हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है यूपीएससी सीसेट टारगेट यूपीएससी सीसेट 2026 और टॉप 1000 एमसीक्यूज। तो आज ये मैथ का पार्ट नंबर 5 होगा और इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो परसेंटेज होगा और परसेंटेज का भी वेन डायग्राम वाला कंसेप्ट। ठीक है भाई, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इसी को अच्छे से समझेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो के अंदर एक कंसेप्ट डिस्कस करूं जिससे आप लिंक भी कर पाएं, पीवाईक्यू भी कर लें, आराम से चीजें समझ में भी आ जाएं और वो आगे आने वाले एग्जाम में काम भी आ जाए। तो मतलब जितने भी कंसेप्ट डिस्कस होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है अलग से, टॉप 1000 एमसीक्यूज यूपीएससी सीसेट, यही इसी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें पिछली वीडियो भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इन सारी वीडियोस को लगातार देखना, आपको बहुत मजा आएगा और अच्छे से आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगे और पेपर में फायदा होगा। तो एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज है, ठीक है। और हमेशा सेशन को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो पहले। ठीक है, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इस गाइड बुक में आपको यूपीएससी सीसेट का डिकोडेड सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर का कंप्लीट एनालिसिस, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी मटेरियल, क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, और भी जो स्ट्रेटेजी आपको चाहिए वो सारी मिलती है। इसको भी आप डाउनलोड कर लो, एब्सोल्युटली फ्री है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है भाई, चलो शुरू करें आज का कंसेप्ट। चलो, तो वेन डायग्राम का कंसेप्ट देखो। वेन डायग्राम के लिए दो तीन चीजें समझनी जरूरी है। पहले यही समझ लो, जैसे सपोज हमारे पास कुछ डाटा है, ठीक है, ये एक डायग्राम है ना। ये एक डायग्राम है, किसी ए पर्सन की किसी क्वालिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये एक डायग्राम है जो किसी बी पर्सन की किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं इस तरीके से, ठीक है भाई, तो ये वाला जो सर्कल होगा ये ए की क्वालिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला जो सर्कल होगा ये बी की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा, बट ये वाला जो सर्कल होगा ये ए और बी में जो कॉमन वाला पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हो, किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉमन वाले पार्ट को। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ए के पास सेम टाइप के कुछ कॉइन्स हैं, ठीक है, वो 50 कॉइन्स हैं, ठीक है भाई, सेम ही टाइप के हैं। ठीक है, बी के पास कुछ कॉइन्स हैं, वो 70 अलग टाइप के कॉइन्स हैं। ठीक है, तो और इनके बीच में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ही ना, अगर सेम सेम टाइप के हैं टोटल, तो कोई भी वैल्यू हमेशा कंप्लीट जो वैल्यू होती है ना वो 100 होती है। समझ रहे हो ना, क्या होती है? 100 होती है। तो इनके बीच में अगर ए के पास 50 है और बी के पास 70 है तो कुछ चीज ऐसी होगी जो दोनों में कॉमन होगी। समझ रहे हो ना, तो हमेशा इस तरीके से आपको लेकर के चलना है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना ये हमेशा कॉमन होता है, ठीक है, जो दोनों की सेम क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, जैसे मैंने कहा कि कोई कोई एक सब्जेक्ट है मैथ, ठीक है, उस मैथ में 60% स्टूडेंट जो है वो पास है। ठीक है भाई, और जो इंग्लिश है, इंग्लिश में 45% स्टूडेंट पास है। ठीक है, या 45 ले लो, या मैंने कहा कि 65% पास है। ठीक है, और दोनों में जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास बच्चे हैं, ठीक है, वो 15% है। ठीक है, तो बताओ कि ओनली मैथ में कितने पास होंगे, या ओनली इंग्लिश में, जो सिर्फ मैथ में पास है या जो सिर्फ इंग्लिश में पास है, वो बच्चे कितने? देखो, पहले एक डायग्राम बनाएंगे। ये वो डायग्राम है जो मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैथ को में कितने लोग पास हैं? 60%। ये वो डायग्राम है जो इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंग्लिश में पास कितने? 65%। अब दोनों का जो कॉमन है वो ये वाला एरिया है, तो इसकी वैल्यू 15% है, क्योंकि दोनों में जो पास है वो 15% है। अब एक बात को समझने की कोशिश करो यहाँ पे कि ये पूरा मैथ का एरिया है ना, ठीक है, तो मैथ में 60% लोग पास हैं, लेकिन इस 60 में 15 ऐसे भी थे जो इंग्लिश में भी पास है, तो जो बच गए 45%, ये जो लोग होंगे ये सिर्फ ओनली मैथ में पास होंगे। समझ रहे हो ना, मतलब इस पूरे सर्कल की वैल्यू 60 है, तो ये 15% तो इंग्लिश के साथ भी कॉमन है, तो जो सिर्फ मैथ वालों के पास है वो 45% है। अब जैसे इंग्लिश में 65% पास है भाई, अब इस 65 में से, मेरी बात को समझो, अब इस 65 में से 15 इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, क्योंकि ये वैल्यू कॉमन नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा हमने यहाँ डाटा गलत ले लिया, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं इसको 25% कर देता हूँ।
ठीक है, सपोज कि ये लोग जो पास हैं ये 25%, ठीक है। कि ये जो कॉमन है ये 25% है, ठीक है भाई। तो 60 में से 25 गया तो ये लोग जो बचेंगे ये सिर्फ 35% बचेंगे, ठीक है भाई। कितने बचेंगे? 35% बचेंगे जो सिर्फ मैथ में पास है। तो ओनली मैथ में पास लोग कितने होंगे? 35। अब इंग्लिश में जो पास है वो 60% है, लेकिन ये पूरा सर्कल इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें से ये जो ये वाला हिस्सा है ये मैथ के साथ कॉमन है। तो मतलब 25 तो यहाँ आ गया, तो जो ओनली इंग्लिश में पास होंगे वो सिर्फ 40% होंगे, ठीक है। तो जो ओनली इंग्लिश में पास बचे वो कितने बचे? 40%, क्योंकि पूरे की वैल्यू तो 100% ही होनी चाहिए ना। अब ऐसा हो सकता है कि लोग या तो सिर्फ मैथ में पास हैं या इंग्लिश में पास हैं, या हो सकता है कि दोनों में पास हो। तो दोनों में पास 25 है, तो टोटल सम कितना बन गया? 100%। भैया 100% से फालतू थोड़ा हो सकती है कोई चीज, ठीक है। तो मैंने इसीलिए इस डाटा को चेंज किया, समझ रहे हो। गलती से हमने 15 ले लिया, बट सेंस भी तो बननी चाहिए ना क्वेश्चन की। तो ऐसे करके आपको चीजों को डील करना है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। और अगर आप इन चीजों को समझ लोगे तो फिर आपके लिए कहानी आसान होगी, ठीक है भाई। समझ पाओगे तो इस चीज को थोड़ा सा समझ लो और जांच लो, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है भाई। चलो, तो ये चीजें हम देखेंगे प्रैक्टिस से, ठीक है। जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है भाई। तो क्वेश्चंस पे चल लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चंस के माध्यम से थोड़ा ज्यादा इजी रहता है चीजों को समझना। देखो जैसे यहाँ क्या कह रहा है कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, टोटल कितने स्टूडेंट है? 100। बहुत हाई फाई क्लास नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। मैथ में मुझे बहुत कुछ आता है, ठीक है। कैट का पढ़ लो, एसएससी का पढ़ लो, रेगुलेटरी बॉडी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ मेंस, वो पर्पज नहीं है। पर्पज है एग्जाम कवर करना। तो जो मैं चीजें यहाँ पढ़ाता हूँ ना आपको, कुछ बच्चे बोल देते हैं कि लेवल नहीं है ये, भाई प्रीवियस ईयर पेपर उठाता हूँ साथ के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही चीजें आती है, यही करना है, ठीक है। मिस गाइड करने का काम नहीं होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, टू द पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस बात को समझा करो। क्या है? आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 50 फेल्ड इन इंग्लिश, 13 मैथमेटिक्स। इफ 12 स्टूडेंट फेल इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट इज, ठीक है। क्या बताना है? पास बताने हैं कि दोनों सब्जेक्ट में जो पास लोग हैं वो कितने हैं, ठीक है भाई। अब एक सिंपल सी चीज समझो यहाँ कि अगर मैं ये सिंपल क्वालिटी देखूं कि जो 50 स्टूडेंट हैं वो फेल हो गए हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब इंग्लिश में जो फेल लोग हैं, फेल, ठीक है भाई, इंग्लिश में जो फेल लोग हैं वो 50 है, ठीक है। मैथ में जो फेल लोग हैं वो कितने हैं? 30 है। और दोनों में जो फेल लोग हैं, फेल, वो कितने हैं? 12। और जो टोटल पर्सन है वो क्या है? 100, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात समझो, मुझे ये बताना है कि दोनों में पास कितने हैं, ठीक है। दोनों में पास कितने हैं ये बताना है मुझे। अब एक बात बताओ, अगर टोटल लोगों में से मैं वो चीज माइनस कर दूं जो लोग मैथ में फेल हैं, ठीक है, ओनली मैथ में, जो सिर्फ मैथ में फेल है, या जो लोग सिर्फ इंग्लिश में फेल है, ओनली इंग्लिश में फेल है, ठीक है, या जो लोग बोथ में फेल है, अगर ये मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? वही लोग तो बचेंगे जो दोनों में पास होंगे। सिंपल सी चीज है ना। कोई बच्चा क्या हो सकता है, या तो एक सब्जेक्ट में फेल हो सकता है या दोनों में फेल हो सकता है। तो एक सब्जेक्ट वो मैथ भी हो सकता है, वो इंग्लिश भी हो सकता है, या दोनों में फेल हो सकता है। तो कहानी बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ दिया तो है इंग्लिश में फेल 50, मैथ में 30, 50 और 30 80 और 82 92, तो 8 लोग बच गए। नहीं होता ऐसा। जो इंग्लिश में 50 लोग फेल हैं इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैथ में भी फेल है, और जो मैथ में 30 लोग फेल है इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंग्लिश में भी फेल है। तो डायग्राम बनाओ, देखो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। ये मैथ में फेल है, ये इंग्लिश में फेल है। अब मैथ में फेल कितने हैं? 50। इंग्लिश में फेल कितने हैं? 30, ठीक है। अब दोनों में फेल कितने हैं? 12। तो ये जो ओनली मैथ वाले बचेंगे ना, ये कितने बचेंगे? 50 में से ये 12 माइनस कर दो तो 38 लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ मैथ में फेल होंगे। इंग्लिश में 30 है तो उसमें से 12 ऐसे हैं जो मैथ में भी फेल है, ठीक है। तो जो ओनली इंग्लिश में फेल होंगे वो लोग कितने बचेंगे? 30 माइनस 12 यानी कि 18, ठीक है। अब यहां पे आओ, तो टोटल कितने हैं? 100। अब सिर्फ मैथ में फेल कितने हैं? 38। इंग्लिश में फेल कितने हैं? 18। और दोनों में फेल कितने हैं? 12। तो 100 में से ये 38, 12, 50, 68 माइनस कर दो तो 32 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे।
तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर ले, इजी है ना। ठीक है, बट मैं आपके दिमाग में एक कंसेप्ट डालना चाहता हूं ताकि कल को मुश्किल सवाल भी आए तो भी आराम से सोल्व हो जाए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बताया है मैंने, ऐसा नहीं है इसको तो मैं 1 सेकंड में सोल्व कर देता। ठीक है, इसको सोल्व करना कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, समझ रहे हो ना, कि अगर दोनों में फेल निकालने हैं तो 50 जमा 30 माइनस 12 तो कितने आगे 68, जो दोनों में पास बच गए 100 माइनस 68 तो 32 बच गया। ठीक है, हो गया सोल्व। लेकिन पता ही नहीं चलेगा कहां से क्या हो रहा है। कोई भी चीज अगर समझनी है तो उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कि वो दिमाग में घुस जाए। ठीक है, और वो कंसेप्ट होगा तो लंबे टाइम तक दिमाग में रहेगा। रटी हुई चीजें तो पॉलिटी में भूल जाते होंगे, हिस्ट्री में भूल जाते होंगे, ज्योग्राफी में भूल जाते हो। ठीक है, आपसे मैं पूछ लूं कि ऐसे बताइए कि पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, अभी आपको कुछ नहीं याद होगा। ठीक है, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। मैं पूछ लूं कि आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है, या मैं उल्टा पूछ लूं कि अनटचेबिलिटी वाला जो कॉलम है वो कौन से आर्टिकल में आता है, नहीं ध्यान होगा मोस्ट लोगों को। लेकिन अगर उसी को आपने समझा होगा पूरे एक कंसेप्ट के साथ, मैं तो जीएस में इतना अच्छा नहीं हूं पर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो कंसेप्चुअली चीजों को समझो। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या है, इन ए सर्वे कंडक्टेड अमंग 100 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 60% ऑफ द स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स, 50% लाइक साइंस, 30% लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक ओनली मैथमेटिक्स। ठीक है, अब टोटल 100% या 100 कह लो, 100% कह लो, वो कह रहा है कि मैथ को लाइक करने वाले स्टूडेंट 60% है, साइंस को लाइक करने वाले स्टूडेंट 50% है, और बोथ को लाइक करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो 30% है। ठीक है, तो ओनली मैथ को लाइक करने वाले कितने होंगे। तो सिंपली आप ये डायग्राम बनाओगे, भैया ये मैथ है, ये साइंस है ना। तो मैथ को लाइक करने वाले 60% है, साइंस को लाइक करने वाले 50% है, दोनों को लाइक करने वाले 30% है। अब देखो 60% में से ये 30 गया तो ओनली मैथ को लाइक करने वाले कितने बचे, 30%। यहां से ये भी पूछे कि ओनली साइंस वाले बताओ, तो 50 में से 30 गया, ओनली साइंस वाले कितने हैं, 20%। तो हमारा तो राइट आंसर 30 है, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है। दोनों में पास पूछ लेगा, या दोनों में ऐसे पूछ लेगा कि दोनों में से एक को भी लाइक नहीं करने वाले कितने हैं। ठीक है, तो कुछ भी सवाल हो सकता है, सवालों की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये तो मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, धीरे धीरे पेपर का लेवल आएगा। ज्यादा सवाल नहीं लिए हैं मैंने क्योंकि छोटी वीडियो है, बट ये कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ देखो। इन ए क्लास 65% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स, 50% passed in English, 10% failed in both. If 40 student passed in both the subject, तो what is the total number of student? वीडियो को पॉज करके पहले खुद भी सॉल्व किया करो। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें 65% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स है। ठीक है, तो यहाँ लिखा मैथ, और मैथ में जो पास लोग हैं, पास वो 65% है, इंग्लिश में जो पास लोग हैं वो 50% है। ठीक है, और दोनों में जो फेल लोग हैं, बोथ में फेल बोला गया है, दोनों में जो फेल हैं वो 10% है। ठीक है, और दोनों में जो पास है वो 40 बच्चे हैं। तो बताओ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है। हमेशा यहां आया करो कि बोथ में परसेंटेज में किसकी क्वालिटी गिवन है, फेल की। तो ये जो डायग्राम बनेगा ना, ये फेल की क्वालिटी से बनेगा। किसकी क्वालिटी से बनेगा, फेल की से। ठीक है, क्योंकि जिसका कॉमन एरिया दिया होगा ना, डायग्राम उसी क्वालिटी से बनता है। अब यहाँ 10% फेल दिए हैं, तो बोथ में अगर फेल दिया है परसेंटेज में तो फेल से बनेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मैथ और इंग्लिश में तो पता ही नहीं कितने फेल है। पता है ना भाई, टोटल 100% होते हैं। अगर 65% पास है तो 35% फेल होंगे। यहाँ अगर 50% पास है तो 50% फेल होंगे। क्या ही परेशानी है, यहाँ 35% फेल है, यहाँ 50% फेल है। ठीक है, तो अब ये मैथ है, ये इंग्लिश है, तो मैथ में टोटल फेल कितने हैं, 35%। इंग्लिश में टोटल फेल कितने हैं, 50%। दोनों में फेल कितने हैं, 10%। तो अगर ये 10 है तो ओनली मैथ में कितने लोग फेल होंगे, भैया 35 में से 10 माइनस कर दो, तो ओनली मैथ में सिर्फ 25% लोग फेल होंगे। इंग्लिश में अगर 50 है, 10 ये, तो ओनली इंग्लिश में कितने परसेंट लोग होंगे, 40% लोग फेल होंगे। ठीक है, तो जो टोटल फेल है वो कितने हैं, टोटल फेल भैया मैथ में
25% है, इंग्लिश में 40% है और दोनों में 10% है। तो टोटल 75% पीपल जो है वो फेल है। ठीक है, तो फिर पास कितने बचे भैया? 100% में से 75% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी में फेल जरूर है। तो पास कितने बचे? 25%। इस 25% की वैल्यू 40 है। ठीक है, तो ये 25% 40 होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी? ये इसका 4 गुना है ना, तो इधर भी 4 गुना कर दो, तो ये जो वैल्यू होगी ये 160 होगी। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, बात समझ पाई? चलो नेक्स्ट देखो, सवाल भी पूछा गया है, ये यूपीएससी सीसेट 2015 में पूछा गया। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। आउट ऑफ 130 स्टूडेंट अपीयरिंग इन एन एग्जामिनेशन 62 फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक है, 52 फेल्ड इन मैथमेटिक्स, वेयर 24 फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड फाइनली इज, तो पास कितने हैं? अब देखो टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? 130 है। ठीक है भाई, अब 62 फेल्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो फेल लोग हैं फेल, ठीक है, वो कितने हैं? 62 है। मैथ में फेल कितने हैं? 52 है। दोनों में फेल कितने हैं? दोनों में फेल 24 है। ठीक है, तो बताओ पास कितने होंगे? तो पहले यहां से निकाल तो लो भाई, ये मैथ, ये इंग्लिश, ये मैथ, ये इंग्लिश। मैथ में कितने फेल हैं? 52। इंग्लिश में कितने फेल हैं? 62। दोनों में कितने फेल हैं? 24। तो अगर ये 24 है तो ओनली मैथ में कितने फेल होंगे? 52 में से 24 माइनस करोगे 28। ओनली इंग्लिश में कितने फेल होंगे भैया? 62 में से 24 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 38, जो कि सिर्फ इंग्लिश में फेल है। तो जो किसी ना किसी में फेल है ऐसे लोग कितने हैं? मैथ में 28, इंग्लिश में है 38 और दोनों में है 24। तो ये 28 और 38, 28 46 66 और 4 कितने होंगे? 66 4 70 20 90। तो 90 लोग ऐसे होंगे जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में जरूर फेल है, और टोटल 130 है। तो भैया 130 में से 90 लोग निकल गए, तो जो 40 लोग बचे वो तो पास ही होंगे। तो यही पूछा गया हमसे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पेपर में कैसे पूछता है वो भी समझ लो, और ये आसान है, लेकिन ईयर बाय ईयर जैसे आगे बढ़ता गया तो मुश्किल भी पूछता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये यूपीएससी सीसेट 2024 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है समझो देखो। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में जो पास लोग हैं पास वो 80% है। ठीक है, 70% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी, हिंदी में जो स्टूडेंट हैं वो 70% पास्ड है, एंड 15% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। दोनों में जो फेल लोग हैं फेल वो 15% है। ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट? ठीक है, जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है वो बताओ। देखो अब क्या कैसे सोच पाते तुम ये सवाल, अगर मैं पूरा कंसेप्ट ना बताता तो हमेशा धुरी जो होती है वो, आजकल क्या है, तुम्हें इंस्टाग्राम की आदत है, 1-1 मिनट की वीडियो होती है, देख के उसी में मजा आना चाहिए। यूपीएससी 1 मिनट का गेम थोड़ा है दोस्त। यूपीएससी तो 1 साल तो मिनिमम चाहिए अगर आपको क्रैक करना है ना। कितनी मेहनत कितनी तपस्या लगती होगी। तो 1 मिनट में ये डिसाइड मत किया करो कि वीडियो आसान है कि मुश्किल है। किसी की कितनी मेहनत है, किसी की कितनी भावनाएं जुड़ी हैं आपसे, आपको मालूम है। एक बच्चा जब, मुझे तो कई बार पता भी नहीं चलता, मैं तो दूसरों की वीडियो देख के कहीं इंटरव्यू दे रहा होता है, ठीक है, और उसने हमसे सिर्फ सीसेट पढ़ा, बाकी कहीं से पढ़ा होगा, और वहाँ इंटरव्यू देते हुए वो बता रहा होता है कि फला फला एडुटैप यूपीएससी नाम का एक चैनल है, उस पर वीडियो देखी थी मैंने। ठीक है, तो मेरा सीसेट तो आराम से निकल गया। आप सोच के देखो वो चीजें कितना आनंद देती होंगी, लेकिन उससे पहले का प्रोसेस कितना है, मैं उसके लिए इंतजार करूंगा। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जुलाई में, जुलाई 2025 में, 26 का कब रिजल्ट आएगा फाइनल, जा करके सोच के देखो। 27 का कब रिजल्ट आएगा, जा करके सोच के देखो। कितना वेट, कितना इंतजार करते होंगे आपकी सफलता के लिए, और क्या मिलेगा ये भी तो बताओ ना। मिलेंगी दुआएं, मिलेगा सेटिस्फेक्शन कि एक कोशिश किसी बच्चे को सही ट्रैक पे लाने की थी हमारी, और वो आया और वो सफल हुआ, तो उसके जीवन में खुशियां आई,
और वो खुशियों का सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खुशियां हमारे साथ हैं। ठीक है, तो यही है बस। तो इन्हीं चीजों के लिए मेहनत होती है, ज्यादा मत सोचा करो। देखो अब यहां भाव, इंग्लिश में 80% पास है तो 20% फेल होंगे। अगर हिंदी में 70% पास है तो 30% फेल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम जब बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम तो हमेशा बोथ की क्वालिटी से बनाते हैं। अब ये इंग्लिश के फेल है जो कि टोटल 20% है, अब ये हिंदी के फेल है जो कि टोटल 30% है, और जो दोनों में फेल है वो 15% है। तो भैया ओनली इंग्लिश में फेल कितने होंगे, क्योंकि 20% में से 15 ऐसे हैं जो हिंदी में भी फेल है, तो 20 माइनस 15 कितने बचे, 5%। हिंदी में 30 है तो दोनों में 15 है, तो ओनली हिंदी में कितने बचेंगे, 30 माइनस 15 15%। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं, ये वो लोग हैं सिर्फ हिंदी में फेल हैं। और हमसे यही पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। तो इंग्लिश में फेल कितने हैं, 5%, हिंदी में फेल कितने हैं, 15%। तो दोज पीपल हु आर फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट इज 20%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट, ये देखो घुमा के भी पूछता है, टेढ़ा सवाल भी देता है, ऐसा नहीं है सिर्फ आसान पूछेगा दोस्त, टेढ़ा भी देता है। देखो तो कितना टेढ़ा दिया है, सोल्व करो। क्या है, यूपीएससी सीसेट में पूछा गया है 2023। समझो क्या कह रहा है कि इन ए पार्टी 75% टुक टी, ठीक है, 60% टुक कॉफी एंड 15% टुक बोथ टी एंड कॉफी। ठीक है, यहां पे बना लेता हूं, या थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम दे दो मुझे। ठीक है, इसको थोड़ा यही स्पेस ले लेते हैं ना। देखो ठीक है, यहां पे बन जाएगा आराम से। क्या कह रहा है, इन ए पार्टी 75% टुक टी, 60% कॉफी। तो ये वो लोग हैं जो चाय लेते हैं, टी वाले। कितने हैं, 75, 60% टुक कॉफी, ये वो लोग हैं जो कॉफी लेते हैं 60, और 15% टुक बोथ टी एंड कॉफी, सॉरी 15 नॉट 15%, 15% टुक बोथ टी एंड कॉफी। नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, जो भी मिल्क ले रहा है वो टी नहीं लेता है। ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक, एटलीस्ट वन ड्रिंक लेता है। जो मिल्क ले रहा है वो टी नहीं लेता है, लेकिन वो हो सकता है कि कॉफी लेता हो। ठीक है, तो मिल्क वाले जो भी हैं, मान लीजिए ओनली मिल्क वाले जो सिर्फ ओनली मिल्क लेते हैं, ओनली मिल्क, वो कितने हैं, एम। ठीक है, और जो मिल्क और कॉफी दोनों लेते हैं वो मान लीजिए एक्स है। ठीक है, हमने अपनी तरफ से मान लिया। ठीक है, हमने अपनी तरफ से मान लिया, इसमें क्या दिक्कत है कि चाय नहीं लेते ना, मिल्क वाले टी नहीं लेते, लेकिन वो हो सकता है कि क्या लेते हो, कि मिल्क के साथ कॉफी लेते हो, एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब आगे देखो क्या कह रहा है। ठीक है, ईच पर्सन टेक एटलीस्ट वन ड्रिंक। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी, कितने लोगों ने पार्टी को अटेंड किया। अब पहला है स्टेटमेंट 1 कि 50% टुक मिल्क। अगर हमें पता है कि ये मिल्क लेने वाले लोग 50%, 50 है, नॉट में पर्सन है, 50 लोग मिल्क लेते हैं, तो अगर ये मिल्क लेते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये मिल्क और कॉफी लेने वाले भी तो हो सकते हैं ना कुछ लोग। ठीक है, तो इस अकेली स्टेटमेंट से हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अकेली स्टेटमेंट से हम नहीं बता पाएंगे इससे। स्टेटमेंट 2 क्या है, नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टोक मिल्क ओनली। ठीक है, अब देखो ये बात यहां फिट बैठ गई कि कुछ पर्सन तो हैं जो सिर्फ मिल्क लेते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन है इस पार्टी के अंदर, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ हु टुक ओनली मिल्क। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो बस यही बात बोली है उसने। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। देखो अगर मैं इसके बेस पे जाऊं, अगर ये लोग ओनली मिल्क लेते हैं एम, ये एक्स है जो मिल्क और कॉफी दोनों लेते हैं, तो ये ओनली कॉफी वाले कितने लोग बचे भाई, ओनली कॉफी जो लेते हैं 60 में से ये भी गया और ये भी गया, तो 15 माइनस एक्स। तो जो सिर्फ कॉफी लेते हैं ऐसे लोग हैं 45 माइनस एक्स, और जो सिर्फ टी लेते हैं ओनली टी, वो कितने होंगे, 75 माइनस 15, वो होंगे 60।
ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन वो होंगे जो ओनली टी लेते हैं, या जो बोथ टी एंड कॉफी लेते हैं, ठीक है, या कौन होंगे जो ओनली कॉफी लेते हैं, या वो लोग होंगे जो बोथ कॉफी एंड मिल्क लेते हैं, या वो होंगे जो ओनली मिल्क लेते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे। तो ओनली टी वाले कितने हैं? 60। जो सिर्फ कॉफी लेते हैं, जो टी और कॉफी दोनों लेते हैं 15। जो सिर्फ कॉफी लेते हैं 45 माइनस एक्स। जो सिर्फ मिल्क लेते हैं एम, और जो मिल्क और कॉफी दोनों लेते हैं वो एक्स। और दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ ओनली मिल्क। तो ओनली मिल्क वाले एम, ठीक है, यही तो बचा भाई। अब ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, और ये 60 और 45 और 15 120 हो गया भाई। और ये m उधर जा करके कितना बचेगा? m माइनस होगा ना, तो 4 है। तो जो m की वैल्यू आ गई वो 120/4, यानी कितनी आ गई? 30। तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो 5 टाइम ऑफ ओनली मिल्क है, यानी 5 टाइम ऑफ m। तो वो 5 इंटू 30 कितने होंगे? 1। ठीक है, तो मतलब इस स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अब ऑप्शन पे जाओ, क्या टिक करना है आपको? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी स्टेट यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। तो यही आपके क्वेश्चन का राइट है, ठीक है, क्योंकि यहां दिया था क्वेश्चन कैन बी बाय आइदर स्टेटमेंट, तो फर्स्ट से तो होगा नहीं, बाकी ऑप्शन भी नहीं होंगे। तो एक ही ऑप्शन आपके सवाल का सही जवाब होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? बात को समझे? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी करवा देता हूं, पूछा नहीं गया है कभी अभी तक, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में पूछ ले, तो एक बार पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। इन ए क्लास 200 स्टूडेंट, क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट, 60% लाइक मैथमेटिक्स, 50% लाइक साइंस, 40% लाइक इंग्लिश, 25% लाइक बोथ। ठीक है, अब एक बात पहले समझो, यहाँ पे जब 3 का कॉम्बिनेशन हो, मैंने कहा कि ये ए है, ठीक है, ये कहा कि क्या है, ये बी है, और ये कहा कि ये जो सर्कल है ये सी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये ए बी और सी तीनों का कॉमन पार्ट होगा। ठीक है, ए बी और सी तीनों का कॉमन पार्ट होगा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट बच गया, ये वाला, ये पूरा पार्ट ए और बी का कॉमन है, ये पूरा पार्ट ए और बी का कॉमन है, बट इसमें से सी भी तो था ना, तो सी निकल गया। तो ये वाला जो पार्ट बचा ना, ये वाला पार्ट, ये ओनली ए और बी का कॉमन पार्ट बचा, ओनली ए प्लस बी का। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट बचा, ये ओनली ए और सी का कॉमन पार्ट बचा, इसको निकाल दो। ठीक है, मैं यहां पे आपको एक अलग रिप्रेजेंटेशन दे देता हूं, ये ए और सी का कॉमन है, ओनली ए और सी का। ये जो पार्ट है ये सिर्फ ओनली ए और बी का कॉमन है, और ये जो पार्ट है ये वाला, ये सिर्फ ओनली बी और सी का कॉमन पार्ट है, ओनली बी और सी का कॉमन पार्ट है, और ये तीनों का कॉमन पार्ट है। ठीक है, यहां पे ये ले लो, तो ये वाला जो पार्ट है ये तीनों का कॉमन पार्ट है। अब जो बच गया, ये वाला जो पार्ट बच गया, ये वाला, तो ये ओनली ए बच गया, ये जो सारा है ना, ये वाला, ये सिर्फ ओनली ए को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो बच गया ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओनली सी को। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये ओनली बी को। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी ध्यान में रखो, कभी आगे इन फ्यूचर इस पे भी सवाल पूछेगा, है ना। तो आज तो ज्यादा सवाल नहीं लिए हमने इस पे, बट इसको समझना जरूरी था। समझ पा रहे हो? और ये बहुत आसान है, जब हम बैंकिंग में पढ़ाते हैं तो वहां इस पे बेस्ड वाहियात किस्म के सवाल आते हैं, बहुत टेढ़े टेढ़े, समझ रहे हो। तो ये तो बहुत ईजी है, आपको तो सिर्फ डायग्राम समझना है और आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। अब वो क्या कह रहा है कि इन ए क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट 60% लाइक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को लाइक करने वाले कितने? 60%। साइंस को लाइक करने वाले कितने हैं? 50%। इंग्लिश को लाइक करने वाले कितने हैं? 40%। ठीक है, 25% लाइक बोथ मैथ एंड साइंस, बोथ मैथ प्लस साइंस को लाइक करने वाले कितने हैं? 25%।
20% लाइक बोथ साइंस एंड इंग्लिश, बोथ साइंस प्लस इंग्लिश लाइक करने वाले हैं 20%। ठीक है, 30% लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश को लाइक करने वाले हैं 30%। ठीक है, 10% लाइक ऑल द 3 सब्जेक्ट, मैथ साइंस इंग्लिश, इन तीनों को लाइक करने वाले हैं 10%। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक ओनली मैथमेटिक्स। दोस्तों एक बात को समझो, ठीक है, हमेशा आपको ये 3 चीजें निकालनी है कि ओनली, पहले सिंगल सब्जेक्ट कि ओनली मैथ को लाइक करने वाले कितने हैं, ओनली साइंस को लाइक करने वाले कितने हैं, ओनली इंग्लिश को लाइक करने वाले। तो इतने लोग होंगे जो अलग अलग सब्जेक्ट को लाइक करते होंगे, या तो एक एक सब्जेक्ट को लाइक करते होंगे, या फिर दो दो को कि ओनली मैथ प्लस साइंस, या ओनली साइंस प्लस इंग्लिश, या ओनली मैथ प्लस इंग्लिश। या तो एक सब्जेक्ट को पसंद करने वाले लोग हैं, या सिर्फ दो दो को, या फिर ऑल, तीनों सब्जेक्ट को लाइक करने वाले लोग हैं, मैथ साइंस और इंग्लिश। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। अब मुझे ये बात तो पता है कि तीनों को लाइक करने वाले कितने हैं, 10%। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे आपको ये भी तो पता है सर बोथ मैथ एंड साइंस। नहीं, बोथ का तो पता है बट ओनली मैथ और साइंस का नहीं पता ना। बोथ मैथ साइंस के 25% हो सकता है इसमें से कुछ लोग इंग्लिश को भी लाइक करते हो, समझ रहे हो ना। तो उसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब ये डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। ठीक है भाई, तो मैथ को लाइक करने वाले हैं 60%, ये साइंस को लाइक करने वाले हैं 40%, और इंग्लिश को लाइक करने वाले हैं, मैथ को 50 है, इंग्लिश वाले हैं 40। ठीक है, और तीनों को लाइक करने वाले हैं 10। तो ये तो 10 हो गया। अब ये 10 हो गया। अब ये बात भी समझो कि मैथ और साइंस को लाइक करने वाले, ये टोटल मैथ और साइंस को लाइक करने वाले, मैथ और साइंस को लाइक करने वाले 25 है। तो मतलब इस सर्कल की वैल्यू 25 है, लेकिन इसमें से 10 ऐसे है जो इंग्लिश को भी लाइक करते हैं। तो ओनली मैथ और साइंस वाले कितने बचे, 15। तो ओनली मैथ और साइंस वाले कितने बचे, 15। साइंस और इंग्लिश को 20 है। अब साइंस और इंग्लिश का है, ये साइंस और इंग्लिश है ये वाला। अभी साइंस और इंग्लिश की वैल्यू 20 है, तो 10 तो ऐसे हैं जो मैथ को भी लाइक करते हैं। तो ओनली साइंस और इंग्लिश वाले कितने बचे, 10%। तो साइंस और इंग्लिश वाले 10%। मैथ और इंग्लिश वाले 30% है। मैथ और इंग्लिश का मतलब क्या हुआ भाई, मैथ और इंग्लिश ये वाला। ठीक है, ये मैथ और इंग्लिश का कॉमन एरिया है, लेकिन इसमें से 10% ऐसे जो साइंस को भी लाइक करते हैं। तो 30 - 10, तो ओनली मैथ और इंग्लिश वाले कितने बचे, 20। तो ओनली मैथ और इंग्लिश को लाइक करते हैं 20%। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट वाले ही पता चल गए, दो दो सब्जेक्ट वाले ही पता चल गए। अब सिंगल सब्जेक्ट की बारी है। अब देखो, अगर टोटल मैथ को 60% लोग लाइक करते हैं, ठीक है 60, तो 60 में से ये 15, ये 10 और ये 20 घटा दो, तो ओनली मैथ वाले 15 और ये 10, 30, 45, तो ओनली मैथ वाले कितने बचे, 15%। ठीक है, सिर्फ ये वाले पूरे सर्कल में से ये वैल्यूज माइनस कर दो। अब साइंस वाले कितने हैं भाई, 50, और इसमें से 15 ये, 10 ये और 10 ये, तो 10 10 20 35, तो ये भी कितने बचे, 15%। तो ओनली साइंस को लाइक करने वाले 15। अब इंग्लिश को 40 है, अब ये 20 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितने बचे, 0 है ही नहीं, होंगे ही नहीं ना, 0 बच गया भाई टोटल 40 में से। तो हम क्या करें उसमें, हमारा जो क्वेश्चन है हमसे सिंपली पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक ओनली मैथमेटिक्स। तो ओनली मैथमेटिक्स को लाइक करने वाले कितने, 15%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये एक सवाल इसलिए समझाया आपको कि अगर इन फ्यूचर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे भी आसानी से सोल्व कर पाए। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और अगर समझ आ गया तो फिर परेशानी कुछ नहीं। ठीक है, चलो, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप बिल्कुल बेसिक से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप हमारे यूपीएससी सीसेट के इस मास्टर कोर्स से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसेप्ट क्लास। ठीक है, मतलब जैसे एक क्लास होगी, एक चैप्टर होगा, एक चैप्टर पढ़ा है सपोज परसेंटेज, तो परसेंटेज के कंसेप्ट होंगे पूरे, उसके नीचे उसके प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 6 7 8 साल के वो होंगे, फिर उसके नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। ऐसे हर एक टॉपिक मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का कवर्ड है सीक्वेंस में। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें
टॉपिक वाइज टेस्ट तो हो गए, अलग से सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट दोनों है, ठीक है। फिर इसमें लाइव रिवीजन क्लासेज भी होंगी, अभी नहीं मिलेंगी। 24 मई 2026 को पेपर है, तो मार्च 2026 में इसकी लाइव क्लास होंगी, ठीक है। रिवीजन के लिए टोटल 20 क्लास होंगी, उसमें से पूरा रिवीजन करवा देंगे एक बार। अभी इन वीडियो से देखो, फिर यह रिवीजन कर लेना, और इन्हीं लाइव क्लासेस के नोट्स मिलेंगे और किसी के नहीं मिलेंगे, ठीक है भाई। तो इसमें इनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के इनरोल कर लो, या फिर गूगल पे सिंपली टाइप कर लो edutab.in, ठीक है। edutab.in टाइप करोगे, ये कोर्सेज के सेक्शन पे जाना, और यहाँ आपको ये हमारा सीसेट का कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो इस कोर्स में आना और यहाँ पे, ठीक है, ये आपको कोर्स दिखेगा। इस कोर्स में यहाँ बाय नाउ पे जाके इनरोल कर लो। और उससे पहले प्लीज एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना, ये डेमो क्लास जरूर लगा लेना, ठीक है। ये डेमो क्लास है कि कोर्स में हमने कैसा पढ़ाया, 2 मैथ की क्लास है, एक रीजनिंग की, इंग्लिश की। कोर्स की एक्चुअल क्लास उठा के दी है हमने, तो इनको भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है भाई। चलो, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और इसके अलावा जो बच्चे कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, इस यूट्यूब चैनल से पढ़ो, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, यहाँ से भी मेहनत हो जाएगी। लेकिन जो लोग कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं, वो आंख बंद करके कोर्स में आ जाओ, वहाँ से मेहनत करो। हाँ, ये है कि वहाँ पे कोर्स में आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्लासेज भी, ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी, डाउट रिजोल्यूशन भी, मेंटरशिप भी, सब कुछ होगा। और यहाँ पे आपको हमारा इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ इस चैनल पे अवेलेबल है, 2 प्लेलिस्ट है, मैथ की प्लेलिस्ट भी है, दूसरी भी है इस 26 वाली, दोनों को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।